हेलो बच्चों, सांख्यिकी का जो क्लास 10th में सांख्यिकी है उसमें ये पग विचलन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि पग विचलन विधि से हल कीजिए तो इसी मेथड से करना है। बहुत ही आसान तरीका है, एक एक स्टेप बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि ऐसे दो दिया रहेगा, वर्ग अंतराल वाला दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। किसी में संख्या दिया रहेगा और वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसा ही टेबल बनाते हैं जिसमें कि ये दोनों तो लिखे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिखे रहेंगे और पग विचलन विधि का जो फार्मूला होता है माध्य निकालने का, उसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, जो माध्य निकालने का फार्मूला होता है, माध्य को एक बार से दिखाते हैं। ये होता है ए प्लस एच यू बार। ठीक है, एच म्यू बार इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ए बराबर जो है कल्पित मान है। अभी बताऊंगा क्या होता है कल्पित मान। ठीक, कल्पित मान होता है। ठीक है, एच बराबर जो होता है वर्ग माप होता है। एच बराबर वर्ग माप। ठीक है, एच बराबर वर्ग माप। और जो म्यू बार होता है ना, म्यू बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, और यू आई बराबर होता है, क्या, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ठीक है, तो ये एक्स आई हम लोग जो निकालते थे पहले वही इसमें भी निकालना है, और एच बताऊंगा क्या है और ए बताऊंगा क्या है। तो ऐसे इसमें हमें क्या क्या चाहिए टेबल बनाने के लिए। ठीक है, एफ आई यू आई चाहिए एक टेबल, एक्स आई माइनस ए चाहिए दो टेबल। ठीक है, दो यू आई अलग से चाहिए तीन, और दो जो रहेगा वो अलग से रहेगा। ठीक है, ये दो तो रहेंगे ही। तो पहले लिख लेते हैं सब क्या क्या होगा। इसमें लिख लेते हैं दैनिक खर्च, सब भर देते हैं टेबल। ये होगा हमारा दैनिक खर्च, जिसे वर्ग अंतराल में लिखते हैं हम, वर्ग अंतराल। एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ग अंतराल। इसमें जो संख्या दी हुई थी उसे लिख देते हैं परिवार की संख्या। इसे बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो वर्ग अंतराल का होता है वर्ग चिन्ह लिखते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते एक्स आई वर्ग चिन्ह, एक्स आई, मध्यमान भी इसको बोलते हैं, मध्यमान। ठीक है, एक्स आई हो गया। ठीक, अब क्या लिखते हैं, डी आई लिखते हैं। ठीक, डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, ये हो गया, डी आई हो गया। अब लिखते हैं यू आई, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ। अब लास्ट वाला में जो होता है वो आ जाता है क्या है एफ आई डी आई। ठीक है, हर स्टेप में क्या है एक एक कॉलम बढ़ता जाता है। जो डायरेक्ट मीटर था उसमें बस यहाँ तक था, कल्पित माध्य में यहाँ तक था। अब इसमें जो पग विचलन विधि में यहाँ तक आ जाएगा, यू आई तक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इस टेबल को भर लेते हैं दैनिक खर्च वाले में। ये हो गया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक, इसको भर लेते हैं। ये आ जाएगा 4, 5, 12, 2, 2। ये टेबल आपको भी पेपर में बनाने हैं, ऐसे ही करना है एकदम। अब एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई वर्ग चिन्ह जो मध्यमान होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो 250 हो जाएगा, 100 और 150, 250 का आधा 125, 150, 200, 350 का आधा 175। ठीक है, 200 और 250, 450, 450 का आधा 225, 250, 300, 550 का आधा 275। ठीक, 3 3 6,
600 का आधा 300 और 50 का आधा 325। ठीक, अब डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए लेना बताया हूँ। ए किसे लेते हैं, जो नज़दीकी होता है सबके। जैसे मान लीजिए हम 175 ले लेते हैं, 175 से ज़्यादा 325 जा रहा है, तो ये ज़्यादा चला जा रहा है, ये तो नज़दीक है लेकिन ये ज़्यादा चला जा रहा है, इसलिए 225 लेंगे। 225 के नज़दीक 175 भी है, 275 भी है, तो ये बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए। ठीक, तो डी आई अब निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स आई की जगह 125, फिर माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसी को कल्पित माध्य भी बोलते हैं, कल्पित मान भी बोलते हैं ए को। ठीक है, तो 125 में से 225 गया तो -100, 125 में से 175 में से 225 गया, कितना बचेगा, 200 में से 100 गया तो 100, 75 में से 25 गया -150, कितना बचा, 25 50 50 बचा, 50। ठीक है, -50, 225 में से 25 गया 0। अब 275 में से 225 जाएगा तो 50 आएगा, 325 में से 225 गया तो 100 आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा। अब यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच। एच क्या आता है, एच हम वो संख्या को लेते हैं। ठीक है, उस संख्या को लेते हैं कि जो इन सब को काट दे। ठीक है, इन्हीं सब में से ये जो तभी लागू होता है ना, जब इसमें डी आई में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो सबको काट देता है। ठीक है, तो जैसे 50 है, अगर 50 लेता हूँ तो 50 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो h बराबर हमारा 50 हो गया। तो हम यहीं पर h बराबर इसको ले लेते हैं 50। ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन में कि ये लोग करते हैं कि जो वर्गग्रंथाल इसी का जो अंतर होता है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 150 में 100 गया तो 50 बचा, तो 50h ले लेंगे। या फिर ऐसे करते हैं कि 100 से 150, 200 और 250, 300, तो इसका जो अंतर रहेगा, प्रत्येक लाइन का जो अंतर रहेगा उसी को ले लेंगे 50, इसको हाइट मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो असली नियम होता है वो ये होता है कि डी आई का जो वैल्यू निकलेगा उसमें जो कॉमन होगा वही उस एच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब यू आई की वैल्यू निकालते हैं। यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये वाली वैल्यू एक्स आई जो एच मानेंगे उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है, -100, -100 की जगह एच का मान -50 रख दें, तो कितना आप भाग करेंगे, तो 100 में 50 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स आई माइनस ए की जगह ये 100, एच की जगह 50, तो 50 दूनी 100। अब एक्स आई माइनस ए की जगह -50, एच की जगह -50, तो -50 -50 कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, 0 में भाग देंगे तो 0 का, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 50 एक्स की जगह 50 रखें, ठीक, एच की जगह -50, तो -1 आएगा। ठीक है, भाग करके देख सकते हैं, -1 ही आएगा। एक्स आई माइनस ए की जगह 100 रखें, एच की जगह 50 रखें, तो 100 में 50 का भाग तो 2 आएगा। ठीक, अब जो यहाँ पर एफ आई डी आई नहीं, एफ आई यू आई होता है। ठीक है, एफ आई यू आई होता है, क्योंकि हम पग विचलन विधि करें तो एफ आई यू आई। इससे पहले जो था मेथड कल्पित माध्य विधि, उसमें एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई यू आई मतलब ये बारंबारता और इसका गुणा। ठीक है, तो एफ आई यू आई गुणा निकालना है इसका, तो 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 का गुणा 1 में, तो 5 एकम 5, 12 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा -1 में -2, 2 का गुणा 2 में कितना आ गया, 4। ठीक है, अब जो है यहाँ से सिग्मा एफ आई, अंत में ना जो कोई भी विधि हो, अंत में क्या है कि यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकालते, जिसका गुणा किए रहेंगे उसका सिग्मा भी, सिग्मा मतलब टोटल योग, सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, तो ये हो जाएगा 8 5 13। ठीक है, 13 और 4 17, 17 में से 2 गया 15, ये 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बारंबारता भी चाहिए, यही तो जन होता है सिग्मा एफ आई, इसी को एन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 13 25। ठीक है, 25 दिया था सवाल में, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, टोटल या कुल योग। ठीक है, बस सवाल में जो है कि हमारा आ चुका है। तो ये म्यू बार क्या होता है, म्यू बार बराबर सिग्मा एफ आई, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एच, यहाँ पर जो बताया हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग ए प्लस एच म्यू बार की जगह इतना लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे सिग्मा एफ आई यू आई
अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब मान रख देते हैं ए का मान क्या माने थे हम, इसमें ए का मान क्या माने 225, 225 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस एच का मान इसमें क्या माना था हमने, एच का मान जो डी आई में से कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है, तो एच का मान -50 माना था। ठीक है, तो एच का मान -50 माना था, तो यहाँ पर लिख दिया -50, ये लिख दिया -50। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई है ये यू आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 15। ठीक, 15। सिग्मा एफ आई का मान 25। ठीक है, अब इसको हल करते तो ये हो जाएगा 225। ठीक, ये हो जाएगा -50, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा 15/25। ठीक है, 15/25 हो गया। अब इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 50 25, 5 से 10 बार में। ठीक है, आ गया। अब इसका जो हल होगा ये क्या हो जाएगा, 225 - 30, कितना उत्तर आया 5, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 12 में से 3 गया 9 और 195। एक मिनट दोस्तों, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें -50 से भाग देंगे तो ये -2 आएगा, -2 आ जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 जब आ जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 में से 6 गया तो 7। एफ आई यू आई का मान 7 आएगा। ठीक है, एफ आई यू आई का मान 7 आएगा, तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई का मान 7 रख लेते हैं, 7। ठीक, 7 रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ना करके आप कर लीजिएगा, लेकिन मेथड तरीका यही होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 माइनस यहाँ पर कितना 7, -7 गुणा 15 बटे में, एक मिनट, एच का मान कितना था -50, एच का मान फिर से 225 माइनस एच की जगह 50 गुणा में 7 बटे में 25। ठीक है, तो यहाँ से 25 से 25 गुना 50, यहाँ से 225 - 14 बचे। अब 225 14 जाएगा 211, यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। आप जो है क्लियरली कीजिएगा, ये स्टेप सही है अब। ठीक है, तो यहीं पर यही गलती होता है, ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती हो गई, माइनस का एक भी माइनस गलत हुआ, पूरा सॉल्यूशन गलत होगा, जैसे कि अभी गलत हो गया है। ठीक है, तो ऐसे तरीका नहीं करना है, एक एक चीज़ ध्यान दे के करना है, आराम से करना है, टाइम बहुत पर्याप्त मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप होने वाला है बोर्ड में, एकदम यही स्टेप है, सही से करना, नंबर पूरे मिलेंगे। बस कोई भी माइनस प्लस गड़बड़ाना मत। ठीक है, गलत हो जाएंगे तो पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका और बहुलक, केवल 2 वीडियो होंगे, पूरा सांख्यिकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सही लगी हो तो शेयर कर देना, और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए अच्छे से 1 शॉट में।